हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज हम पढ़ेंगे अपने पार्ट ऑफ स्पीच का पहला इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज नाउन। ओके, सो नाउन होते क्या है? वर्ड्स दैट नेम अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। सेम उसी तरीके से नाउन्स होते हैं हमारे। नाउन्स जो लोगों के नाम होते हैं, जैसे आपकी मम्मी ने भी आपका नाम रखा होगा। किसी को बुलाती है चिंटू, मिंटू, पिंटू। अगर भाई तुम्हारा नाम ही नहीं होता, कैसे बुलाते तुमको, राइट? सो सबके नाम होते हैं, वैसे ही उन नामों को कहा जाता है नाउन्स। ओके, सो अगर नाम नहीं होते तो मम्मी कैसे बुलाती? ओ इधर आ, ए कौन जाता उनके पास, पता कैसे चलता किसको जाना है? सो for that case we have the word noun which names a person, place, animal, thing and idea, right? So इसके अंदर हमारे different कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, इट कैन रेफर टू अ पर्सन। पर्सन का नाम, पर्सन का इंडिविजुअल नेम भी हो सकता है, जैसे परमीला, रजत, रोहन, डिफरेंट नेम्स, राइट? और उसके साथ ही साथ एक चीज और हो सकती है, उनका एक कॉमन सा नाम हो सकता है, वो एक ही कैटेगरी में हो सकते हैं, जैसे कि मैं टीचर, राइट? यू स्टूडेंट और डॉक्टर। तो ये भी एक पर्सन का नेम है, राइट? साथ ही साथ प्लेसेस के नाम, हमारे प्लेसेस के नाम भी तो नाम ही हैं, जैसे पेरिस, दिल्ली, न्यूयॉर्क, रशिया। दे आर डिफरेंट प्लेसेस नेम। सो प्लेसेस के भी नाम हो सकते हैं, शहर के नाम हो सकते हैं, जगहों के नाम हो सकते हैं। हम सिटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि सिटी एक नेम है जो कि कॉमन है। उसके अंदर अलग सिटीज के नाम हो सकते हैं, पर हमें बोलना तो है भाई, हमें क्या बोलना है कि हम किसके नाम बता रहे हैं? सिटीज के नाम बता रहे हैं। तो सिटीज भी एक नाम है। जो भी एक नाम को डिस्क्राइब करेगी हमारे सेंटेंस में, वो सब हमारे नाउन होते हैं। थिंग का नाम हो सकता है, जैसे कि बुक, कार, पेंसिल, एप्पल, मैंगो, फ्रूट्स, नेम एनीथिंग कैन बी थिंग, राइट? और साथ ही साथ कोई आइडिया हो सकता है। आइडिया का नाम भी कैसे हो सकता है आप सोचेंगे, बट आइडियाज के नाम हो सकते हैं। जैसे कि मुझे बोलना है कि मुझे मेरी आज़ादी बहुत प्यारी है। अब आज़ादी वर्ड यहाँ पे कोई काम तो कर नहीं रही है, वर्ब नहीं हो सकती, क्योंकि आज़ादी काम नहीं कर रही है। सिंपल सेंटेंस में समझने की कोशिश करें, मुझे मेरी आज़ादी बहुत प्यारी है। आज़ादी, यहाँ पे मैंने इसको एक नाम की तरह इस्तेमाल किया है। कौन सी नाम? कि मेरी आज़ादी, मेरी आज़ादी, ठीक है? सो यहाँ पे जो आइडियाज़ है वो भी एक सेंटेंस में एक नेम की तरह यूज़ हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमने क्लियरली देखा कि काम तो ये कुछ नहीं कर रही सेंटेंस में, ये एक नाम बता रही है। जैसे बचपन बहुत याद आता है। अब बचपन कोई काम तो कर नहीं रहा है, राइट? बचपन एक वर्ड है जो सेंटेंस में एक नाम बता रहा है उस टाइम का जब हम एक छोटे बच्चे थे, राइट? उसे कहा जाएगा कि हम जब बच्चे थे। सो बचपन, चाइल्डहुड, लव, अफेक्शन, ये सब आइडियाज हैं, पर नाउन है। नेक्स्ट हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स होते हैं। हमारे मेनली 5 टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं। नाउन हमारे और भी हो सकते हैं, लाइक सम ऑफ द सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, जेंडर नाउन, ये सब भी नाउन होते हैं। बट पर्टिकुलरली हमारे 5 नाउन ऐसे होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो कि बेसिकली हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं एग्जाम्स में, एंड डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स और नॉलेज टेस्टिंग टाइम पे हमें ये पांचों तो पता होने ही चाहिए। फर्स्ट है हमारा प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन और फिफ्थ मटीरियल नाउन। सो अब इस हम वीडियो में देखेंगे एक एक नाउन को डिटेल में, राइट? तो बने रहें चैनल के साथ। फर्स्ट है हमारा प्रॉपर नाउन।
प्रॉपर नाउन क्या करता है? नेम्स अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब कि एक पर्टिकुलर इंसान का नाम, दैट इज स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग नेम इज प्रॉपर नाउन। ओके, जैसे कि अगर आपकी मम्मी आपको आपके नाम से बुला रही है, जैसे रजत, रोहन, जॉन, सो ये आपके पर्टिकुलर नेम है ना? आपके नाम से आपको बुलाया जाएगा, किसी और को नहीं बुलाया जाएगा, अनलेस और अनटिल उसका भी नाम सेम हो। सो दे आर प्रॉपर नाउन। जैसे कि अगर हम बोलेंगे फ्रूट, तो फ्रूट एक कॉमन नाउन है, फ्रूट एक कॉमन नाउन है, बट मैंने एक पर्टिकुलर फल का नाम ले लिया, जैसे एप्पल, मैंगो, बनाना। सो ये प्रॉपर हो गए। जहाँ पे प्रॉपर व्यक्ति या वस्तु का एग्जैक्टली नाम हमें पता चल रहा है, तो वो प्रॉपर नाउन है। जैसे नदी, नदी प्रॉपर नहीं है, बहुत सारी नदियाँ होती है, बट मैं एक नदी का नाम ले लूँ जैसे कि गंगा, तो गंगा प्रॉपर नाउन होगी। ठीक है, प्रॉपर नाउन हमेशा हमारे सेंटेंसेस में कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, हमें उन्हें कैपिटल लेटर में ही लिखना चाहिए। जैसे कि अगर मैंने लिखा गंगा, तो गंगा का जी हम कैपिटल बनाएंगे। ठीक है, कॉमन नाउन किसको रेफर करता है? कॉमन नाउन रेफर्स टू जनरल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और एनिमल, थिंग। मतलब उनका कॉमन नाउन जहाँ पे उनका पर्टिकुलर नाम नहीं पता चल रहा है। जैसे कि अगर बहुत सारी लड़कियाँ हैं, अगर मैंने बोल दिया राधा, तो राधा एक प्रॉपर नाउन हो गई, पर मुझे राधा का नाम नहीं बोलना, मैंने बोलना है कि गर्ल्स, गर्ल खड़ी है, गर्ल्स खड़ी हैं, तो गर्ल जो है वो कॉमन नाउन होगा, प्रॉपर नाउन नहीं होगा। सेम ऐसे ही अगर हमें एक कार का नाम बता दे तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, बट अगर कार का नाम नहीं पता चल रहा तो वो एक कॉमन नाउन की कैटेगरी में ही आएगा। इट विल बी कार, सिंपल, कार एक कॉमन नाउन है। और ये लोग हमारे कैपिटलाइज नहीं होते सेंटेंस में, हमें नॉट कैपिटलाइज अनलेस एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस। सबको पता है कि सेंटेंस की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होती है, तो सेंटेंस की शुरुआत में हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे, पर कैपिटल लेटर से लिखेंगे तभी, कब? जब वो स्टार्टिंग में होगा हमारा। अगर कॉमन नाउन अगर स्टार्टिंग में नहीं है तो फिर स्मॉल लेटर से ही हमारे कॉमन नाउन लिखे जाते हैं। जैसे हमारा हो गया टीचर, टीचर का नाम नहीं पता चल रहा इसलिए ये एक कॉमन नाउन है। सिटी, सिटी का नाम नहीं पता चल रहा, डॉग का नाम नहीं पता चल रहा, तो जिसमें नाम नहीं पता चलते वो कॉमन कैटेगरी में आते हैं और उन्हें कहा जाता है कॉमन नाउन। नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन दिखाता है एक कलेक्शन, पूरा कलेक्शन दिखाता है। ये एक हमारा सिंगल यूनिट को नहीं दिखाता है, ग्रुप को दिखाता है। मान लो बहुत सारे आर्मी के लोग खड़े हुए हैं, तो हमने उन्हें आर्मी बोल दिया, एक एक है तो सोल्जर है वो, है ना, बट वो साथ है। लाइक जैसे कि मैच चल रहा होता है हमारा, तो उसमें बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, बट हम प्लेयर्स को अकेले अकेले प्लेयर्स ना बोल के उनको एक पर्टिकुलर टीम बोल देते हैं, राइट। सो जहाँ पे ग्रुप ऑफ चीज़ें एक साथ हैं बहुत सारी, तो उनको एक एक नाम ना देके हमने उन पूरे ग्रुप को नाम दे दिया है। तो नेम ऑफ अ ग्रुप इज़ कलेक्टिव नाउन, जैसे कि टीम, फैमिली, फॉक, ज्यूरी, राइट। ये सारे हमारे कलेक्टिव नाउन है। साथ ही इनको हम सिंगल यूनिट मानते हैं, मतलब कि जो हम टीम बोलेंगे तो टीम पूरी एक टीम होती है, ना कि बहुत सारे अलग अलग लोगों की टीम। उसमें लोग अलग होते हैं पर उसको एक माना जाएगा, टीम एक मानी जाएगी। फैमिली भले उसमें लोग ज़्यादा हैं पर उसको एक यूनिट माना जाएगा, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब ये सब यूज़ होंगे, वो हम अपने नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। कलेक्टिव नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि अ टीम ऑफ प्लेयर्स। जब बहुत सारे प्लेयर्स एक साथ होते हैं तो हम अकेले अकेले ना बोल के बोलते हैं टीम कहलाती हैं। अ बुके ऑफ फ्लावर्स, जब बहुत सारे फ्लावर्स एक साथ रखे हैं तो हम उन्हें कहते हैं बुके। जब बहुत सारे लायंस एक साथ चल रहे हों तो हम कहते हैं अ प्राइड ऑफ लायन, मतलब प्राइड। अ जूरी ऑफ जजेस, अ जूरी ऑफ जजेस मतलब कि जजेस, जहाँ जजेस के बेंच में बहुत सारे जजेस हैं, 4 जजेस 5 जजेस हैं, तो अलग अलग जजेस ना बोल के हम बोलते हैं जूरी। नेक्स्ट है अ स्वार्म ऑफ बीज।
बीज, मधुमक्खियाँ बहुत सारी हैं तो हम उन्हें कह देते हैं स्वाम। सेम अगर बहुत सारे एलिफेंट्स हैं तो एलिफेंट्स का जो हम हिंदी में कहते हैं झुंड, उस वर्ड के लिए हम यूज़ करते हैं हर्ड, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। अ बंडल ऑफ स्टिक्स, जहाँ पे बहुत सारी स्टिक्स को हमने एक साथ ले लिया है तो वो बंडल कहलाएगी। अ स्कूल ऑफ फिश, जहाँ पे मछलियाँ बहुत सारी एक साथ है तो हम उन्हें कहेंगे स्कूल। स्कूल, फिशेस का झुंड कहलाता है स्कूल। अ क्राउड ऑफ स्पेक्टिकर्स, स्पेक्टिकर्स मीन्स जो हमारे दर्शक होते हैं, तो दर्शकों का जो झुंड होता है एक साथ उसे कहा जाता है क्राउड। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे हमारे कलेक्टिव नाउन के। वैसे हमारे सारे ढेर सारे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब कि वो वर्ड्स जिन्हें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, नाप नहीं सकते, हम सिर्फ इनको क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ऐसे वर्ड्स आइडियाज़, क्वालिटीज़ एंड फीलिंग्स को दिखाते हैं तो उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। जैसे हैप्पीनेस, हैप्पीनेस अगर मैं बोलूँ कि हैप्पीनेस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीबडीज़ लाइफ, राइट, हैप्पीनेस सबकी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब हमने अपनी पुरानी क्लासेस में देखा था कि सब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है, नाउन करता है, राइट। सो हैप्पीनेस इज़ इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे हैप्पीनेस सब्जेक्ट भी बन रहा है क्योंकि हैप्पीनेस एक नाउन है। मैंने बोला खुशियाँ सबकी ज़िंदगी के लिए अच्छी होती है। काम कुछ नहीं चल रहा है, यहाँ पे कोई बच्चा खुश नहीं हो, हंस नहीं रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है, उस वर्ड को एज अ नाउन ट्रीट किया जा रहा है। फ्रीडम, लव, ब्रेवरी, ब्रेवरी इज़ इम्पॉर्टेंट इन द वॉर, ब्रेवरी इज़ इम्पॉर्टेंट इन द वॉर। सो यहाँ पे भी मैंने ब्रेवरी को एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया और एक नाउन के रूप में यूज़ किया है कि बहादुरी, बहादुरी, राइट, बहादुरी एक नाम ही तो है ये। अगर नहीं होती ये वर्ड कि बहादुरी जैसा, हम क्या कहते हैं, वो कुछ तो चाहिए होता है लड़ाई में, नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते ना। बहादुरी एक वर्ड है जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ब्रेवरी, ऐसे हमारे ढेर सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। नेक्स्ट है हमारा और लास्ट आज के लिए है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन आर सिंपल। मटीरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ अ सब्सटेंस और मटीरियल फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, जिनसे चीज़ें बनाई जा सकती हैं। दूसरी लाइक जैसे कि गोल्ड, गोल्ड से हम ज्वेलरी बनाते हैं, सो गोल्ड एक मटीरियल नाउन है। वुड, वुड से हम फर्नीचर्स बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, सो वुड हमारा मटीरियल नाउन है। नेक्स्ट वाटर, वाटर को हम डिफरेंट चीज़ें बनाने के लिए यूज़ करते हैं, इस वजह से वाटर हमारा मटीरियल नाउन है। सो थैंक यू। इस क्लास में हमने सारे इम्पॉर्टेंट नाउन को बहुत ही डिटेल में देखा। सो आने वाली क्लासेस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर एंड सपोर्ट मी। बाय।